हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है एरोप्लेन विंड प्रॉब्लम। एरोप्लेन जब हवा में चलता है तो उस टाइम वो वेलोसिटी जो होती है वो एरोप्लेन की नहीं होती, वो एरोप्लेन की वेलोसिटी विंड के एयर के रेस्पेक्ट में होती है। जैसे रिवर बोट में रिवर की वेलोसिटी के अकॉर्डिंग बोट की वेलोसिटी होती थी, तो वेलोसिटी ऑफ बोट है 15, तो वो वेलोसिटी ऑफ बोट नहीं है, वो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर है। समझ रहे हो? तो एरोप्लेन विंड प्रॉब्लम सेम टू सेम रिवर बोट प्रॉब्लम जैसा है। समझ गए? रिवर बोट प्रॉब्लम जैसा है, कोई फर्क नहीं है। जैसे वीबीआर क्या होता था? वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। अरे याद आ रहा है? तो वेलोसिटी ऑफ बोट क्या होता था? वीबीआर प्लस में वीआर। याद आया कुछ? तो वैसे ही वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड क्या होगा? वीपी माइनस वीडब्ल्यू। बात समझ में आ गई? तो वीपी क्या होगा? प्लेन की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वीपी डब्ल्यू प्लस में वीडब्ल्यू। अरे हाँ या ना? इतनी बात समझ में आ गई? सेम वही बातें हैं। तो इफ वीपीडब्ल्यू एंड वीडब्ल्यू इन सेम डायरेक्शन, तो वीपी क्या हो जाएगा? वीपीडब्ल्यू प्लस में वीडब्ल्यू ऐड हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। एंड इफ वीपीडब्ल्यू अपोजिट टू वीडब्ल्यू देन सब्ट्रैक्ट। कैसे? वीपी इक्वल टू वीपीडब्ल्यू माइनस में वीडब्ल्यू। यहां देखो, अगर वीपीडब्ल्यू राइट में है और ये लेफ्ट में है तो ये माइनस का हो जाएगा। समझ में आई बात? क्योंकि इसकी स्पीड तो विंड से ज्यादा ही होगी, तो ये आ जाएगा। तो अगर एयरप्लेन की डायरेक्शन में है तो नेट वेलोसिटी ऐड हो जाएगी, अपोजिट है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी फॉर एन ऑब्जर्वर स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। प्लेन की वेलोसिटी का मतलब प्लेन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो इसका मतलब ऑब्जर्वर कहां पे होगा? ग्राउंड पे। सेम टू सेम वही स्पीड, वही कंसेप्ट है, ठीक है। कुछ एंगल पे आ जाए तो क्या करें? इफ VPW and VW at some angle, then use vector method। तो बेटा क्या यूज करें? वेक्टर मेथड, ठीक है। कैसे करना है वो देखते हैं अभी वन बाय वन करके। इतनी बात समझ में आ गई? माइंड में सेट कर लीजिए कि रिवर बोट प्रॉब्लम जैसा ही है। जस्ट एक फॉर्मूला बताना चाहिए, फ्लैग विंड प्रॉब्लम जैसा ही जो हमने पढ़ा था। समझ रहे हैं? देखिए, सपोज करो मेरे पास एक प्लेन है इस टाइप से, समझ रहे हो ना? इस टाइप से प्लेन है, ये इधर जा रहा है, तो प्लेन की वेलोसिटी विंड के रेस्पेक्ट में होगी 150 किलोमीटर पर आवर, और विंड भी इधर चल रही है 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये ग्राउंड है, ग्राउंड पे कोई ऑब्जर्वर खड़ा है, ठीक है। तो फाइंड वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, या जस्ट ये पूछे वेलोसिटी ऑफ प्लेन बताओ। समझ गए? तो क्या करें? कुछ नहीं करना है इसके अंदर। वेलोसिटी ऑफ प्लेन का फॉर्मूला पता है, प्लेन विंड प्लस में विंड, दोनों अगर सेम डायरेक्शन में ऐड कर दो। 150 प्लस 50 कितना हो गया? 200 किलोमीटर पर आवर। ग्राउंड पे जो ऑब्जर्वर है उसके लिए प्लेन 200 की स्पीड से जा रहा है। एक्चुअल स्पीड कितनी है इसकी एयर के रेस्पेक्ट में? 150, तो एयर की और ऐड हो गई इसके अंदर। बात समझ में आ गई? इसी टाइप से सपोज करो हमारे पास एक प्लेन इस टाइप से, और इधर जा रहा है ये, तो वेलोसिटी ऑफ प्लेन रिस्पेक्ट टू विंड कितनी होगी? 250 किलोमीटर पर आवर से तेज कर देते हैं। हवा बहुत तेज चल रही है 100 किलोमीटर पर आवर से। समझ गए? विंड की वेलोसिटी अपोजिट है इस बार, तो फाइंड वीपी और वेलोसिटी ऑफ प्लेन रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, एक ही बात है ना। तो वेलोसिटी ऑफ प्लेन क्या हो जाएगी? VPW प्लस में VW। वेक्टर फॉर्म अगर मैग्नीट्यूड में देखेंगे तो ये कितना है? 250। किधर जा रहा है? राइट में। ये लेफ्ट में है तो अपोजिट हो जाएगा। कितना आंसर आ गया? 150 किलोमीटर पर आवर टू राइट। समझ में आ गई? तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन थे वन डायमेंशन के, लेकिन अगर कुछ एंगल पे बात आ जाए तो क्या करें? देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये तो।
अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम जैसे रिवर बोट में होती थी भाई, अगर डाउनस्ट्रीम है तो ऐड हो जाएगा, अपस्ट्रीम है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, और देखो अच्छे सवाल करते हैं थोड़े। ठीक है, अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। एक नॉर्मल सा सवाल लेते हैं पहले। सपोज करो वैसे ही आपके पास एक प्लेन है जी, इधर जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ प्लेन मान लेते हैं 400 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ओके, हवा चल रही है नॉर्मल के साथ, इधर वेलोसिटी ऑफ विंड 300 किलोमीटर पर आवर से, हवा चल रही है 300 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, और एंगल कितना ले लें, 37 डिग्री। ठीक है, तो ये जो प्लेन है वो चल रहा है नॉर्मल सीधा स्ट्रेट, वेलोसिटी ऑफ प्लेन तो होती नहीं, वेलोसिटी ऑफ प्लेन रिस्पेक्ट टू विंड होगी। ध्यान रखना, जब भी कभी गिवन हो वेलोसिटी ऑफ प्लेन वो एयर के रेस्पेक्ट में होगी। ये हो गई, एयर जो चल रही है वो 300 किलोमीटर पर आवर चल रही है 37 के एंगल पे। इतनी बात समझ में आ गई। फाइंड वेलोसिटी ऑफ प्लेन। ठीक है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ प्लेन। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या करें, देखो VPW, इधर विंड, पैरेललोग्राम बनेगा, वेक्टर मेथड क्या करता है, पैरेललोग्राम बनेगा, दोनों में एंगल कितना है भाई 37। रिजल्टेंट क्या आएगा, ये अल्फा मान लें, और ये जो आएगा ये क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ प्लेन। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये VPW ये VW दोनों में एंगल कितना है 37। सॉल्व करो, तो VP का फॉर्मूला क्या आएगा, VPW का स्केयर VW का स्केयर 2 VPW cos थीटा। इतनी बात समझ में आ गई। मैं जस्ट आपको पैरेललोग्राम लॉ यूज करना सिखा रहा हूं और कुछ नहीं है इसके अंदर। VPW कितना है भाई 400, ये कितना है 300, 2 इंटू 400 इंटू 300 इंटू cos 37। बात समझ में आ गई। तो बेटा VP क्या होगा, VP की अगर मैं बात करता हूं 4 का स्केयर 16 40, ठीक है, 3 का स्केयर 9 40 प्लस 4 दूनी 8 8 24 आगे 40 इंटू में cos 37 4/5। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, इसको देखो कितना हो जाएगा, 16 और 9 25 40 प्लस इसको डिवाइड करो 5 4 जा 20 5 8 जा और 40 इंटू में 4। बात समझ में आ रही है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये आ जाएगा मेरे पास 25 40 4 8 32 3 4 16 3 19 30। इतनी बात समझ में आ गई, बोलो। ठीक है, इसको अगर मैं ऐड कर देता हूं तो मेरे पास कितना आता है 1 2 3 0 आ गई, फिर 2 आ गया, 40 हो गई, 9 और 5 14 2 3 4। क्या इतनी बात आपको समझ में आ जाती है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। दिस इज किलोमीटर पर आवर। सॉल्व कर लेना इसको, ये वेलोसिटी ऑफ प्लेन आ गई। इतनी बात समझ में आई। ठीक है, अब प्लेन इधर जा रहा था, हवा इधर थी, तो नेट कितने एंगल पे मुड़ेगा, प्लेन ग्राउंड से दिखाई देगा, कितने एंगल पे दिखाई देगा, बोलो बोलो। डायरेक्शन ऑफ प्लेन, प्लेन की डायरेक्शन क्या होगी, तो देखो हमें क्या चाहिए tan अल्फा, अल्फा दिख रहा है, तो tan अल्फा क्या होता है, जहां पे अल्फा होता है ये वेक्टर कहलाएगा A और ये वेक्टर कहलाएगा B। ध्यान रखना, तो B VW sin 37, VPW प्लस में VW cos 37। क्या इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, इसके बाद देखिए यहां से अगर आगे सॉल्व करते हैं तो tan अल्फा इक्वल टू मेरे पास आया VW कितना था 300, sin 37 3/5। ठीक है, VPW कितना है 400 और VW कितना है 300, cos 37 4/5। सॉल्व करेंगे, यह आ गया 180
तो 6 चौक 24, 240, 640, बात समझ में आ गई, जीरो कैंसिल। तो ये 3 पे जाएगा नहीं, 2 नहीं 18, 2 पे 32, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास tan अल्फा। tan अल्फा कितना आ गया मेरे पास बेटा, 9/32। सॉल्व कर लेंगे तो अल्फा आ जाएगा मेरे पास tan इनवर्स 9/32। तो इतने एंगल पे आपको प्लेन जाता हुआ दिखाई देगा। ये था VPW, ये था VW, यहां से प्लेन जाता हुआ दिखाई देगा। वेलोसिटी ऑफ प्लेन ये है, समझ गए ना। एक्चुअल में ग्राउंड पे कोई ऑब्जर्वर है, उसको इधर जाता हुआ दिखाई देगा, ना कि सीधा। बात समझ में आई। रिलेटिव वेलोसिटी से डायरेक्शन कुछ अलग ही दिखाई देती है। क्लियर। ये थे नॉर्मल बेसिक कंसेप्ट के सवाल, बेसिक जो बाई चांस, कम चांस से बुझाने के मेडिकल वगैरह में शायद आ जाए। अच्छे सवाल कैसे बन जाते हैं यहाँ पे वो देखिए। अच्छे सवाल, सपोज करो आपके पास क्वेश्चन आ जाए, पायलट ऑफ अ प्लेन विशेज टू मूव अलोंग वेस्ट, विशेज टू मूव अलोंग वेस्ट, ठीक है, विशेज टू मूव अलोंग वेस्ट, ठीक है। विंड इज ब्लोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एट 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। पायलट स्टीयर्स या पायलट मूव्स एट 400 किलोमीटर पर आवर, 300 ले लो, 300 किलोमीटर पर आवर विद रिस्पेक्ट टू एयर। ये आपको गिवन है, एयर के रिस्पेक्ट में वो मूव कर रहा है, ठीक है। इन विच डायरेक्शन ही मस्ट स्टीयर एंड एट व्हाट एंगल, एट व्हाट वेलोसिटी। एट व्हाट वेलोसिटी का मतलब वीपी निकालना है, वेलोसिटी ऑफ प्लेन रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना है। ध्यान रखना इस चीज का, क्या निकालना है हमें, ये। तो स्टेटमेंट इस टाइप से आ जाती है कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हमें क्या करना पड़ेगा। ईस्ट वेस्ट की बात कर रहे हैं, तो इधर देखो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इतनी बात समझ में आ गई। प्लेन वेस्ट में जाना चाहता है, जिधर वो जाना चाहता है वो एक्चुअल स्पीड होती है रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ध्यान रखना इस चीज का, जिधर वो जाना चाहता है वो एक्चुअल स्पीड है, ठीक है। विंड कहां चल रही है, नॉर्थ से साउथ, इधर। तो नॉर्मल सी बात समझो, ये रिजल्टेंट है, ये पहला वेक्टर है या दूसरा वेक्टर है, तो सेकंड वेक्टर कहाँ आना चाहिए। रिजल्टेंट हमेशा दो वेक्टर के बीच में आता है, ठीक है ना। दूसरा, हवा इधर चल रही है तो हवा तो उसको अपनी तरफ मोड़ देगी, तो इधर जाने के लिए उसको हवा के अपोजिट चलना पड़ेगा। मेरी बात समझ रहे हो, इधर जाने के लिए उसको हवा के अपोजिट चलना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आती है। प्लेन को हवा के अपोजिट जाना पड़ेगा इधर जाने के लिए, लेकिन वो कितने एंगल पे जाए कि वो बिल्कुल सीधा हो जाए, वो एंगल मुझे निकालना पड़ेगा। कितने एंगल पे जाए कि वो सीधा हो जाए, वो एंगल मुझे निकालना पड़ेगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से सोल्व हो जाएगा। क्यों, वो देखो, ये VPW है, ये आपको दिया हुआ है 300 किलोमीटर पर आवर। क्या इसके कंपोनेंट हो जाएंगे, VPW cos या cos थीटा, VPW साइन थीटा। क्या इतनी बात समझ में आ गई, आ गई। इधर देखो, अगर ये प्लेन वेस्ट में जाना चाहता है तो क्या इसके परपेंडिकुलर नेट रिजल्टेंट क्या होना चाहिए, 0। नेट वेलोसिटी कंपोनेंट क्या होने चाहिए, 0। मैं लिख सकता हूं ना, इफ प्लेन मूव्स अलोंग वेस्ट देन नेट वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू VP इज 0। मेरी बात समझ में आ रही है। इसके परपेंडिकुलर 0 होनी चाहिए, नहीं तो कुछ ना कुछ यहाँ से ये टेढ़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये 0 होने के लिए क्या होगा, VPW साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू VW। VPW कितना है, 300। साइन थीटा निकालना है, VW कितना है, 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल। साइन थीटा कितना आ गया बेटा, 1/3। तो यहां से मेरे पास थीटा आ गया
यहाँ से मेरे पास थीटा आ गया साइन इनवर्स 1/3, हाँ या ना, इतनी बात समझ में आ गई। थीटा आ गया साइन इनवर्स 1/3, तो कितने एंगल में मुड़ेगा वो एग्जैक्ट एंगल मुझे पता लग गया, ठीक है। अब मुझे वेलोसिटी निकालनी है वीपी, तो ये जो वीपी वेलोसिटी है क्या वो इसी कंपोनेंट के बराबर है वीपी डब्ल्यू कॉस थीटा, यस, और कुछ तो है नहीं यहाँ पे, ठीक है। नाउ वीपी मस्ट बी इक्वल टू वीपी डब्ल्यू कॉस थीटा, वीपी डब्ल्यू कितना है 300, कॉस थीटा कैसे आएगा, तो देखो साइन थीटा कितना है 1/3, अगर ये 1/3 है तो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बटे हाइपो, अरे हाँ या ना, ठीक है। तो ये कितना आएगा, हाइपो का स्केयर माइनस परपेंडिकुलर, 3 का स्केयर 9, 9 माइनस 1 8 आ गया। कॉस थीटा क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा √8/3, 3 से इसको कैंसिल कर दिया 100, तो बेटा वीपी क्या आ गया 100 इंटू में √8 क्या होता है 2√2, ये कितना हो गया 200√2। मेरी बात समझ में आ गई। तो वेलोसिटी ऑफ प्लेन कितनी आ गई किलोमीटर पर आवर में 200√2 किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग सवाल था, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, देखो बेसिक नॉलेज मैंने आपको दी, वेक्टर मेथड कैसे यूज करते हैं, उसमें थोड़ा सा और ट्रिक्स डाल देते हैं कि भाई वेलोसिटी इधर है तो कॉमन सेंस है हमारी, जब ये इधर है तो परपेंडिकुलर नेट 0 होना चाहिए। ऐसा एक क्वेश्चन मैंने रिवर बोर्ड में लिया था, याद आ रहा था, एससीयू का क्वेश्चन था कि जो नेट वेलोसिटी है, बात समझ में आ रही है, जो नेट वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ रे विद रिस्पेक्ट टू मैन, उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट 0 होना चाहिए। तो रिजल्टेड तो ये है ना यहाँ पे, तो इसका परपेंडिकुलर 0 होना चाहिए, अदरवाइज ये चेंज हो जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। और देखिए इसके बाद कुछ और टिपिकल क्वेश्चन बन जाते हैं, समझ रहे हो। सपोज करो हमारे पास इस टाइप से ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ दिया हुआ है, ठीक है। विंड इज ब्लोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ 200√2 किलोमीटर पर आवर्स। विंड की वेलोसिटी दे रखी है 200√2 किलोमीटर पर आवर से, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। ए प्लेन, द पायलट ऑफ ए प्लेन विशेस टू मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू बी नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट का मतलब कितने एंगल पे 45 डिग्री पे। पायलट ऑफ ए प्लेन विशेस टू मूव, वो जाना चाहता है इधर जाना चाहता है, तो वीपी हो गया ना यार। ए टू बी जाना चाहता है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट का मतलब नॉर्थ और ईस्ट के बिल्कुल बीचों बीच का मतलब 45, हाँ या ना, ठीक है। तो इन विच डायरेक्शन ही मस्ट रीच, क्वेश्चन है मैं लिख देता हूं, विंड ब्लोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ एट 200√2 किलोमीटर पर आवर। A pilot wishes to move along northeast, wishes to move along northeast, बात समझ में आ रही है, नॉर्थ ईस्ट इधर जाना चाहता है, ठीक है। इन विच डायरेक्शन ही मस्ट स्टीयर, उसको किस डायरेक्शन में चलना चाहिए, कितने एंगल में चलना चाहिए, ठीक है। इफ वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू एयर या विंड इज 400 किलोमीटर पर आवर, ये दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये बातें आपको बतानी है। ग्राउंड रेस्पेक्ट में बताओ भाई इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो इस क्वेश्चन में क्या करें, हवा इधर जा रही है, जाना चाहता है इधर, तो हवा इसको अपनी तरफ खींचेगी, अगर इधर ही जाएगा तो और ऊपर ले जाएगी, तो उसको इधर चलना चाहिए, हाँ या ना। और उसकी खुद की वेलोसिटी क्या है, ये एक्चुअल में वो जो जा रहा है वो यही तो है VPW। तो कितने एंगल से चलना चाहिए, यहाँ से अल्फा से, बात समझ में आई, ठीक है भाई। वही वेक्टर मेथड यूज करना है, लेकिन सब कुछ होच-पोच हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं क्या ना करूं कैसे लूं। ऐसे क्वेश्चन जनरली आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस जेई पूछ लेती है आमतौर पर, ओलंपियाड में आते हैं, समझ गए, बहुत बार आ भी चुके हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने का क्या शॉर्टकट तरीका है,
ध्यान से देखिएगा, शॉर्टकट तरीका क्या है ऐसे क्वेश्चंस को करने का? शॉर्टकट तरीका क्या है? मान लेते हैं लेट वीपी इज हॉरिजॉन्टल, मान लेते हैं कैसे? ऐसे वीपी को हमने ऐसे मान लिया, तो वीपी को ऐसे मान लिया तो विंड किधर हो गई? 45 पे ऐसे हो गई 200√2, अरे हाँ या ना? ठीक है, 45 पे थी इधर हो गई, ये अल्फा पे था तो ये नीचे हो गया। ठीक है, क्या बात समझ में आ रही है? VPW भी हो गई, ये कितना था 400, बात समझ में आ गई? तो इसको थोड़ा शिफ्ट कर दिया हमने, कितने एंगल से? इतने एंगल से, मतलब इसको यहां ले आए, VP को क्या मान लिया? हॉरिजॉन्टल। ठीक है, इससे क्या फायदा होगा? ये हॉरिजॉन्टल जाना चाहता है, हॉरिजॉन्टल जाना चाहता है तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या हो जाएंगे? बैलेंस, वही बात आ गई। ठीक है, तो VW का कंपोनेंट क्या आएगा? VW cos 45, इधर क्या आएगा? VW sin 45, बात समझ में आ गई? इधर आएगा VPW cos अल्फा, VPW sin अल्फा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? हमारा काम हो गया, हमारा काम हो गया। ठीक है, देखिए components perpendicular to VP must balance, बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये आ गया VW sin 45 इक्वल टू VPW sin अल्फा, यहाँ से अल्फा आ जाएगा। ठीक है, VW कितना है बेटा? 200√2, ये कितना है? 1/√2। VPW कितना है? 400, ये कितना है? sin अल्फा, ये कैंसिल, तो ये आ जाएगा 200/400 इक्वल टू साइन अल्फा, ये आ गया 1/2। तो 1/2 इक्वल टू साइन अल्फा, 1/2 किस एंगल पे होता है? 30 पे, दिस इज साइन अल्फा, अल्फा आ गया 30 डिग्री। तो कितने एंगल से उसको मुड़ना चाहिए? इधर से, मतलब यहां जाने के लिए नीचे की तरफ कितना मुड़ना चाहिए? 30 डिग्री से। मेरा आंसर आ गया। ठीक है, अब मुझे निकालना है VP, मुझे क्या निकालना है बेटा? VP। तो VP निकालने के लिए क्या करें? देखो VP कौन देगा? इसके कंपोनेंट VPW sin अल्फा, तो यहाँ क्या आ जाएगा? VPW cos अल्फा, ये दोनों मिलके क्या देंगे हमें? VP। तो VP इक्वल टू VW cos 45 प्लस VPW cos अल्फा। ठीक है, VW कितना था? 200√2, ये कितना? 1/√2। VPW कितना था भाई? 400, cos अल्फा कितना आया था भाई? 30, तो cos 30 कितना होता है? √3/2। ठीक है भाई, ये कैंसिल, 200 प्लस में 200 √3 क्या होता है? 1.73, 200 प्लस में ये आ गया। ठीक है, ओके, इसको जोड़ दो, 546 आ गया। ये इतनी बात समझ में आ गई भाई? तो मेरे पास VP आ गया 546 किलोमीटर पर आवर। इतनी बात समझ में आ गई? ये क्वेश्चन था हमारे पास। अगर इस क्वेश्चन के अंदर कुछ और ऐड कर दे, VP आ गया मेरे पास, देखो VP इधर जाएगा तो VP आ गया इधर। ठीक है, इस क्वेश्चन में अगर और ऐड कर दें, क्या ऐड कर दें? इफ AB जो डिस्टेंस रखी थी इज 1000 किलोमीटर, फाइंड टाइम टेकन, कितना टाइम लगेगा? जनरली सेम सिचुएशन हमारी जो एरोप्लेन्स उड़ती हैं उनके ऊपर अप्लाई होता है, क्योंकि हवा तो चलती है ना, वो जाना चाहते हैं इधर, लेकिन हवा की वजह से वो टेढ़ी हो जाती हैं, तो उनको पहले से ही टेढ़ा चलना पड़ता है, टिल्ट होके। ठीक है, तो टाइम निकालने के लिए क्या करें? AB डिवाइड बाई VP, जिधर वो जाना चाहता था वो, अरे बोलो, जिधर वो जाना चाहता था वो वेलोसिटी नेट VP। ठीक है, AB कितना है? 1000, ये कितना है? 546 आया था। मेरी बात समझ रहे हो? इसको सोल्व करेंगे नियरली, ये कितना आएगा? 454। ठीक है, तो 548 नियरली अप्रोक्स 1.83 आवर। मेरी बात समझ में नहीं है? इतना टाइम लगेगा 1.8 आवर के आसपास। क्लियर? तो इस टाइप के हमारे पास सवाल आ जाए तो हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको देता हूं, ट्राई कीजिएगा। सेम क्वेश्चन, मान लो
ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, विंड इज ब्लोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ एट ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और ये पॉइंट ए, ये बी, ए पायलट विशेज टू मूव फ्रॉम ए टू बी एट एंगल 30 डिग्री फ्रॉम नॉर्थ, ठीक है। इन विच डायरेक्शन ही मस्ट स्टीयर, तो ये आ जाएगा, तो ये इधर जाना चाहता है तो वीपी हो जाएगा, ये बीपी डब्ल्यू हो जाएगा, तो अल्फा एंगल मान लें। अरे बोलो। और इफ ए बी इक्वल टू 5000 किलोमीटर, फाइंड टाइम टेकन, वही सवाल बन गया, इसका टाइम टेकन निकालो। तो आपको क्या निकालना है, एंड फाइंड वीपी। तो आपको अल्फा निकालना है, वीपी निकालना है, टाइम निकालना है, समझ गए। तो इस टाइप के क्वेश्चन है, इससे बाहर कुछ नहीं आता, जस्ट कंसेप्ट यही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इसके अलावा जस्ट प्रैक्टिस करनी है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप उतने ही एक्सपर्ट होते जाएंगे। बाकी कंसेप्ट इससे ज्यादा कुछ नहीं है। यहाँ बच्चे जनरली पजल होते हैं, क्या करें, तो वीपी को हॉरिजॉन्टल कर दो, काम खत्म, समझ गए। दिस इज ऑल अबाउट एरोप्लेन विंड प्रॉब्लम, फ्लैट फ्लटरिंग प्रॉब्लम जो हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी, फ्लैग विंड प्रॉब्लम, सेम इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। प्रैक्टिस कीजिएगा, रिलेटिव वेलोसिटी में कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए आपको। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि पुअर बच्चे, वीक बच्चे, जो नीडी बच्चे हैं उनकी हेल्प हो सके। मेरे लेक्चर कंप्लीट हैं, हर कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड हैं, कहीं अधूरा कुछ नहीं छोड़ा हुआ। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए। थैंक यू।